हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, बंदर को उस्तरा दो तो वो क्या करेगा, लोगों को टकला करेगा और क्या करेगा। वही चीज जो है वो पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली पाकिस्तान ने अपने हथियारों को बहुत मजबूत बनाया हुआ है, काफी खर्चा किया हुआ है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, नॉट कंपेयर टू इंडिया। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान अपने हथियारों का प्रयोग ग्लोबल शांति के लिए नहीं बल्कि दुनिया की शांति को भंग करने के लिए अक्सर प्रयोग करता आया है। आप पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान की गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे पहले इन्होंने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, फिर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, ये चुपचाप बैठ गए। फिर उसके बाद ये फ्री थे, इनको समझ नहीं आता क्या करें, तो इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान ने फिर अपने सोल्जर्स बॉर्डर के ऊपर भेजे, फिर ये चुपचाप बैठ गए। फिर उसके बाद में इन्होंने भारत से अपने रिलेशन ख़राब करे, जहाँ पर इन्होंने पहलगाम के अंदर भारत के अंदर एक आतंकवादी अटैक को अंजाम दिया। भारत ने फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर ये चुपचाप बैठ गए। अब पाकिस्तान के पास कुछ और करने के लिए था नहीं, तो ये बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर फिर से एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, और इस एयर स्ट्राइक को ऑलरेडी कंफर्म किया जा चुका है अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद द्वारा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, ये एयर स्ट्राइक क्यों की गई है और इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, भारत का यहाँ पर क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, हर एक चीज़ को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आपको यहाँ पर अफगानिस्तान दिखाई दे रहा होगा। अफगानिस्तान के यहाँ पे आपको पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहाँ पर आप वखान कॉरिडोर के यहाँ पे इंडिया को भी बॉर्डर शेयर करता हुआ देखोगे। वहीं अगर मैं पाकिस्तान के पड़ोसी देशों की बात करूँ तो पाकिस्तान के 3 मेजर पड़ोसी देश हैं, जहाँ पर एक अफगानिस्तान है, एक इंडिया है, तीसरा है ईरान। और पाकिस्तान के तीनों से ही रिलेशन बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। अब हुआ क्या कि कल रात को लगभग 9-10 बजे के बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर जोरदार धमाके सुनाई दिए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ऊपर देखा गया तो बेसिकली ये जो धमाके किए गए ये फ्लाइंग फाइटर जेट्स के जरिए किए गए। ऑब्वियसली फाइटर जेट जो है वो कोई आतंकवादी संगठनों के पास में इतने ज़्यादा होते नहीं है, जनरली ये किसी कंट्री के पास में ही होते हैं। ऐसी कंडीशन में शक जो है वो सीधे सीधे पाकिस्तान के ऊपर जाता है, और इस बात को, इन अटैक्स को ऑलरेडी अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन द्वारा कंफर्म भी किया जा चुका है। इन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन काबुल के अंदर सुनाई दिया है। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं वो अभी ठीक हैं और कोई भी कैजुअलिटी या डैमेज अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि बहुत जल्दी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी कल्प्रिट है उसके लिए रिस्पॉन्स भी देंगे। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। अब बात आती है कि किसने ये स्ट्राइक की। बेसिकली पाकिस्तान ने इस स्ट्राइक को क्लेम नहीं किया है अभी तक, बट जो सीधा सीधा शक जा रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, जो चीज़ फैली हुई है, हर कोई जो बात कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है, बट हाँ, पाकिस्तान ने ही ये अटैक किया है तालिबान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। कारण क्या है? कारण बहुत साफ है। देखो, पाकिस्तान के ऊपर लगातार तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा अटैक किए जा रहे थे खैबर पख्तूनवा वाले रीजन में, जहां पर थोड़े समय पहले आप लोगों ने देखा भी होगा कि पाकिस्तान ने खुद खैबर पख्तूनवा के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, जहां पर इनके खुद के लोग ही मारे गए थे। बट पाकिस्तान अब खिसियाया हुआ बैठा है क्योंकि काफ़ी बड़ी फोर्स ये लूज़ कर चुके हैं। आए दिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा खैबर पख्तूनवा वाले रीजन में अटैक किए जाते हैं, इनकी फोर्सेस की मृत्यु होती है। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार अटैक कर रही है। 2 मेजर प्रोविंस पाकिस्तान के कंट्रोल से लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में थोड़े समय पहले यहाँ पर जो ख्वाजा आसिफ यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कहा भी था कि इनफ इनफ, अब हमारा पेशेंस खत्म हो चुका है और अफगानिस्तान जो कि मिलिटेंट को सपोर्ट करता है क्रॉस बॉर्डर टेरर के लिए,
उसके ऊपर ये अटैक करेंगे। ये बात इन्होंने पहले भी कही थी, इन्होंने क्लियर कहा था कि हम स्ट्रांग एक्शन लेंगे, यानी कि क्लियर एयर स्ट्राइक का सिग्नल इनके द्वारा दिया गया था। और उसके बाद में अगर आप अभी तालिबान के पड़ोसी देशों से रिलेशन देखोगे तो ईरान से ऐसा कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है नहीं। बाकी देश अफगानिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना चाहते नहीं है, केवल और केवल पाकिस्तान ही है जो ये अटैक कर सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान के ऊपर शक है। और जो अटैक किया गया है बेसिकली वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चीफ को टारगेट करने के लिए किया गया, नूर वली महमूद को। हालांकि पाकिस्तान की फाइटर कैपेबिलिटीज़ आप सब जानते हो, उनकी एयरफोर्स जो है वो केवल झूठे नैरेटिव क्रिएट करने के ही काम आती है कि हमने 6 फाइटर जेट उड़ा दिए, 7 फाइटर जेट उड़ा दिए, पर ग्राउंड लेवल पे कुछ भी कर नहीं सकती। आप सोचो कि इन्होंने भारत को कॉपी करने का प्रयास किया एक तरीके से कि एयर स्ट्राइक करके हम आतंकवादी जितने भी खेमे हैं अफगानिस्तान के अंदर उनको उड़ा देंगे, पर हकीकत में क्या हुआ कि जिसको ये उड़ाना चाहते थे वो उड़ा ही नहीं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का चीफ नूर वली महमूद ने ऑडियो क्लिप अपनी निकाली है जिसके अंदर ये क्लियर डिनायल उसके द्वारा किया गया है कि मुझे कोई मृत्यु नहीं हुई है मेरी और मैं इंजर्ड भी नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान की जो पूरी एयर स्ट्राइक थी वो एक फेल्ड एयर स्ट्राइक थी जो कि बेसिकली सिविलियन के ऊपर की गई थी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डैमेज हुए हैं। हालांकि ये जितने भी डैमेज हैं ये तालिबान द्वारा कंफर्म नहीं किए गए हैं। तालिबान ने अभी तक बस इतना ही कहा है कि कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, बट जो ग्राउंड रिपोर्टिंग्स हो रही हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं अफगानिस्तान के ही लोगों के द्वारा, उससे हम लोगों को बात ये समझ में आ रही है कि कुछ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुए हैं, बट पाकिस्तान यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हमला नहीं कर पाया, बहुत बड़ा नुकसान जो है वो तालिबान का नहीं कर पाया। अब जिस समय पे ये एयर स्ट्राइक की गई है ये समय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पाकिस्तान पहले से ही भारत से खिसियाया हुआ बैठा है क्योंकि उसका पानी रुक चुका है और इसी कारण से वो लगातार इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अब आप सब जानते हो कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के अंदर आने वाले हैं, इसके लिए यूनाइटेड नेशन का अप्रूवल भी लग चुका था, है ना। और ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। और इसी समय पर रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा तालिबान के ऊपर अटैक किया गया। ये एक क्लियर मैसेज देने का प्रयास था पाकिस्तान का कि पहला तो अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शेल्टर ना करे, दूसरा न्यू दिल्ली को कहा गया कि हम लोग रीजनल असर्टिवनेस अभी भी शो कर सकते हैं, हम लोग अभी भी मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। बट ये जितने भी मैसेज यहाँ पर दिए गए ये केवल और केवल कोवर्ट ऑपरेशन के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो पूरी तरीके से फेल हुए हैं। हालांकि तालिबान का कहना यह है कि ये क्लियर ब्रीच है उनकी सॉवरेनिटी का, ऐसी कंडीशन में वो पाकिस्तान के खिलाफ अब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। हालांकि पहले भी इन्होंने इस तरीके की स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के द्वारा तालिबान के ऊपर और तालिबान ने भी उस समय पे रिस्पॉन्ड किया था अपनी मेजर फोर्सेस को बॉर्डर पे भेज के। ठीक उसी तरीके की घटनाएं जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी बात को ग्लोबल लेवल पे और ज़्यादा प्रचलित किया जाएगा क्योंकि देखो बात ऐसी है कि पाकिस्तान ने ये जो अटैक किया है ये क्लियरली तालिबान की सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे अपने एक्शन को लीगली जस्टिफाई करना जरूरी है और वो लीगल जस्टिफिकेशन पाकिस्तान के पास में है नहीं। सेल्फ डिफेंस भी अगर हम देखें तो बेसिकली ये बात क्लियर ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी अटैक हो रहे हैं वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान तालिबान के द्वारा ही चलाई जा रही है या बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर बैठे ही आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अफगानिस्तान के ऊपर झूठा आरोप लगा के पाकिस्तान अटैक करता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। इस कारण से लीगली अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर पाना पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मुश्किल है। पर हाँ यहाँ पर एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि तालिबान जो है वो अब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से हैंडल नहीं करेगा चीज़ों को। तालिबान जो है वो भी अब रिस्पॉन्ड मिलिटरीली करेगा जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इन दोनों की लड़ाई के बीच में इंडिया का बेनिफिट यहाँ पर क्लियरली होने वाला है क्योंकि देखो एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट के अंदर क्लियरली कहा गया था कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है और आने वाले समय में ये भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इन आतंकवादी संगठनों को रोकने के लिए, इनके ऊपर नज़र रखने के लिए और इनके खेमों की जानकारी भारत के पास में प्राप्त होने के लिए हम लोगों को तालिबान से बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए तालिबान और पाकिस्तान का आपस में दूर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत
उतना ही ज़्यादा तालिबान से अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएगा जितना पाकिस्तान तालिबान से दूर होगा। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, रशिया, चाइना और इंडिया क्लोजली इन सारी चीज़ों को इसी कारण से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली रीजनल पावर बैलेंस को इम्पैक्ट करता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।